सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं साउथ वेस्ट दिशा, जो रिश्तों की दिशा होती है, यानी साउथ वेस्ट दिशा जिसको नैऋत्य कोण भी कहा जाता है। ये एक तरह से रिश्तों की दिशा है। अगर यहाँ किसी प्रकार का वास्तु दोष आ जाए तो हमारे जो रिश्ते हैं उनमें अनबन हो सकती है, उनमें आक्रामकता आ जाती है, हमारे रिश्ते टूटने लगते हैं, हमसे दूर होने लगते हैं, हमसे बिखरने लगते हैं। अगर आपके घर में भी इसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, और ये रिश्ते का मतलब पारिवारिक रिश्ते तो होते ही हैं, साथ ही साथ शादी विवाह के जो रिश्ते हैं वो नहीं आ रहे हैं, किसी कारण से घर में शादी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी यही दिशा जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर कौन कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं और उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो साउथ वेस्ट दिशा जो कि पृथ्वी तत्व की दिशा मानी जाती है, और यहाँ का रंग होता है पीला, और ये पृथ्वी तत्व का एरिया होता है, यानी जो एक स्थिरता की दिशा होती है। यहाँ पर कोई चीज़ बैलेंस नहीं हुई, कोई अस्थिर हो गई कोई चीज़, तो आपको परेशानी में डाल सकती है। जैसे यहाँ पर बना सेप्टिक टैंक, इस दिशा का नीचा होना, हल्का होना, टॉयलेट होना, यहाँ पर रसोई का होना, या फिर ये दिशा बहुत ही अधिक बड़ी हो, या फिर ये दिशा अधिक कटी हो, यहाँ पर हरे रंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया हो, तो यहाँ पर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। आपके घर में किसी की शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, और ख़ास तौर से बताऊँ इस दिशा में बना हुआ जो मुख्य द्वार है वो कर्जे में भी डाल सकता है, और वो इतनी परेशानियाँ देता है कि जीवन भर आदमी कितना भी ईमानदारी से काम करे, मेहनत और लगन से काम करे, उसको उस मेहनत और लगन का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो साउथ वेस्ट की जो दिशा होती है ये बहुत ही सेंसिटिव दिशा होती है, राहु की दिशा मानी जाती है। तो राहु को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है उसके उपाय भी मैं दूंगी। तो अब आपको पता चल गया कि इस दिशा में वास्तु दोष होगा तो आपके रिश्तों में दिक्कत आएगी, आपको कर्जे में भी डाल सकती है, आपके रिश्ते तो ख़राब करेगी, आपके यहाँ शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे होंगे, या फिर शादीशुदा जीवन में भी कड़वाहट आना शुरू होगी, चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते हों, माँ बेटे के, भाई भाइयों के, भाई बहन के, किसी के भी, यानी रिश्तों की दिशा है तो वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, ससुराल वालों से, मायके वालों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से। तो चलिए पहले जानते हैं कि यहाँ का अगर एरिया कटा हुआ है तो उसको कैसे ठीक करें। अगर ये एरिया कटा हुआ है तो इस दिशा में, कटे हुए एरिया में आप पीला रंग कर सकते हैं या फिर पीले रंग का बल्ब जला सकते हैं, तो ये दिशा थोड़ी सी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, यानी एक्टिव होना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगी। क्योंकि जो चीज़ है नहीं, हमने उसको वहाँ पर एक इस तरह से विजुअल तौर पर वो मान लिया है कि ये चीज़ अब ये है नहीं, लेकिन अब हमने ये करने से ये चीज़ वहाँ पर हो जाएगी। इस तरह से जब हम अपने मन में ये थॉट लाएंगे तो ये चीज़ हमें महसूस होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं, यहाँ पर अगर रसोई घर है या फिर लाल रंग भी है तो आपके घर में लड़ाई झगड़े भी कराएगी, और रिश्तों में तो कड़वाहट दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। तो रसोई घर के यानी जो रसोई का चूल्हा है गैस का, उसके नीचे आपको पीले रंग का पत्थर यूज़ करना है, पीला पेंट कर दीजिए, पीली टेप लगा दीजिए, लेकिन कोशिश यही करिए कि यहाँ का जो पूरा पत्थर है वो पीला अगर यूज होता है तो इसके ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं इसकी अपेक्षा जो आप पेंट करेंगे। तो इस रसोई का प्लेटफॉर्म है, इसको चेंज करिए, क्योंकि ये दिशा बहुत लड़ाई कराती है। यहाँ का रसोई घर अच्छा नहीं माना जाता है। रसोई घर को यानी गैस के चूल्हे को इस दिशा से उठाकर अग्निकोण की तरफ ले जा सकते हैं तो ले जाइए, इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और ख़ास तौर से ये जिनके ज़मीन से जुड़े हुए घर हैं वो तो कर ही सकते हैं, केवल फ्लैटों में इस तरह की दिक्कत आती है कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आप पत्थर लगवा दीजिए गैस के चूल्हे के नीचे, आप उतने एरिया में लगवा दीजिए। पूरी स्लैब अगर आप नहीं चेंज करना चाहते, तो पूरी स्लैब नहीं हो रही है आपसे, तो आप गैस के चूल्हे के नीचे ही पीले रंग का पत्थर लगवा दीजिए। अगर यहाँ पर लाल रंग है तो लाल रंग तो आपको हटाना ही पड़ेगा, लाल की जगह यहाँ पर हल्का सा पीला रंग करना पड़ेगा, क्रीम कलर भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है तो टॉयलेट को भी आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि टॉयलेट का यहाँ पर होना भी रिश्तों को रिमूव करता चला जा रहा है, यानी रिश्तों में धीरे धीरे दरार उत्पन्न होती और एक समय ऐसा आता है कि रिश्तों से नफरत हो जाती है, लोगों को एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते, यानी इतना वास्तु दोष क्रिएट हो जाएगा, सारे रिश्ते धीरे धीरे रिमूव होते चले जाएंगे, आपसे दूर होते चले जाएंगे, और एक समय जब आपको इन रिश्तों की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई भी रिश्ता आपके सामने खड़ा नहीं होगा, चाहे आप कितने भी परेशान हो, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। तो बहुत अच्छा उपाय है अगर आप रिमूव करें तो। अगर रिमूव नहीं कर सकते तो टॉयलेट सीट के चारों ओर आप पीले रंग की
टेप लगा दीजिए, पीला पेंट कर दीजिए और यहाँ पर पीतल की पत्ती ज़रूर लगा दीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलैक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हरा रंग है और हरे रंग के बहुत सारे प्लांट भी लगा रखे हैं, तब आपको यहाँ से हरा रंग भी रिमूव करना पड़ेगा, काला और नीला रंग भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। और दूसरा, अगर यहाँ पर प्लांट है तो उनको भी आप हटा ही दीजिए, तब भी आपके रिश्तों में धीरे धीरे मधुरता आना शुरू हो जाएगी, या फिर जो रिश्ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई है वो बढ़ेगी नहीं। तो ये रिश्ते ख़राब करने की जो दिशा है नैऋत्य कोण, यहाँ राहु का काम ही होता है आग में घी डालने का, यानी उसको मौका चाहिए, थोड़ी सी भी दरार आएगी उसको वो बढ़ाता चला जाएगा, कम नहीं होने देगा। तो साउथ वेस्ट कोने में ही आपके घर के रिश्ते मौजूद हैं, इन रिश्तों को बचा लीजिए। अगर आपके घर में इसी तरह का कोई वास्तु दोष है, इसी तरह आपके घर में किसी का शादी का रिश्ता नहीं आ रहा है, तो आप इस घर के इन्हीं वास्तु दोषों को देखिए, आपके घर में शादी का रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। और घर में अगर लड़ाई झगड़े कलेश बढ़ रहा है तो इस जोन को आप बैलेंस कर लीजिए, आपके रिश्ते फिर से मधुर होना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही मिलते रहेंगे हम कुछ रोज़ नई नई जानकारी के साथ। अगर आपको भी कोई अगर कमेंट करना है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो वो ज़रूर करिए। अगली बार मैं कोशिश करती हूँ आपके उस कमेंट का आंसर देने की। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।